अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पीछे हम नौम जमात में मैथ फर्स्ट अलजेब्रा में पहला सबक हम पढ़ रहे थे सेट। उसमें जो भी पीछे हो चुका उसके आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेट पर आमद। सेट पर आमद दो आमद, पहला है दो सेट का इनकिता और दूसरा है दो सेट का इज्तिमा। यहाँ मिसाल के जरिए समझेंगे। पहली मिसाल दो सेट का इनकिता, यानी इनकिताई सेट किसे कहते हैं? दो सेट का इनकिता। तो यहाँ पर मैं मिसाल लिखता हूँ। जैसे फर्स्ट करो एक सेट ए है, उसके अरकान 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट बी, उसके अरकान है 5 6 7 8 9। ये दो सेट, सेट ए के अरकान, सेट बी के अरकान। सेट ए में 1 2 3 4 5 6 ये अरकान है और सेट बी में 5 6 7 8 9। अब अगर मैं एक नया सेट बनाता हूँ, एक नया सेट मैं इस तरह से बनाऊंगा कि दोनों सेट के जो मुश्तरक अरकान है वो सिर्फ लूंगा। तो आप यहाँ गौर करेंगे, दोनों सेट के मुश्तरक अरकान यहाँ पर देखो, दोनों सेट के मुश्तरक अरकान 5 और 6, 5 और 6। मैं एक नया सेट बनाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ मुश्तरक अरकान लूंगा 5 और 6। तो ये जो नया सेट बनेगा, सेट ए और बी का इनकिताई सेट कहलाएगा। इसे हम कहेंगे दो सेट का इनकिता। और इसको लिखेंगे हम इस तरह से, ए सेट और बी सेट, और ये अलामत इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। इसको कहते हैं ए इनकिता बी, यानी दो सेट का ये इनकिताई सेट कहलाता है। इसी तरह दो सेट का इस्तेमा। अब दो सेट का इस्तेमा यहाँ पर हम इसे भी मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये मिसाल ले लेते हैं। दो सेट का इस्तेमा यानी क्या? इस्तेमा यानी जमा, दोनों सेट के तमाम अरकान की हम जमा कर देते हैं। मैं एक नया सेट लिखता हूँ, इसमें मैं क्या करूँगा, पहले सेट ए के तमाम अरकान लिखूंगा, उसके बाद सेट बी के तमाम अरकान लिखूंगा। तो मुझे एक नया सेट मिलेगा। सेट ए के तमाम अरकान 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए के अरकान लिख लिया। अब सेट बी के अरकान लिख दिया। सेट बी में 5 6 7 8 9। लेकिन आपको मालूम है कि जब कोई भी सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखते हैं तो अरकान को एक ही मरतबा लिखा जाता है। अब चूंकि 5 और 6 ये अरकान सेट ए में मौजूद है, तो जब मैं सेट बी के अरकान लिखूंगा तो 5 और 6 को नहीं लिखूंगा, बल्कि उसके आगे का अरकान लिखूंगा 7 8 और 9। तो जब ये नया सेट हासिल हुआ, अब इस सेट में मैंने क्या किया, दोनों सेट के अरकान को इकट्ठा करके लिखा, तो ये नया सेट आया। तो ये नया सेट जो कहलाएगा ये कहलाएगा दो सेट का इज्तिमा। तो दो सेट का इज्तिमा यानी अगर दो सेट दिए हुए हो और उन दोनों सेट के तमाम अरकान को इकट्ठा कर हम लिखते हैं, तो जो नया सेट हासिल होता है वो कहलाता है दो सेट का इज्तिमा। और अगर दो सेट दिए हुए हो और दोनों सेट के अगर हम मुश्तरक अरकान को लिखते हैं और नया सेट बनाते हैं, तो जो नया सेट बनता है उसे कहते हैं दो सेट का इनकिता। इनकिताई सेट, दो सेट का इनकिता है, तो इसको अलामत देखो यहाँ पर लिखी है, ये अलामत से जाहिर करते हैं। और इसको पढ़ते हैं ए इनकिता बी। इसको इस तरह से ए इनकिता बी पढ़ेंगे, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। और इसी तरह से ये दो सेट का इज्तिमा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, इज्तिमा को इस अलामत से जाहिर करते हैं, ए यूनियन बी। ये इज्तिमाई सेट की अलामत है और ये इनकिताई सेट की अलामत है। तो यहाँ पर ये ए इज्तिमा बी, ए यूनियन बी, इस तरह से नया सेट हासिल होगा। उसके बाद हम देखते हैं सेट में अरकान की तादाद। सेट में अरकान की तादाद, सेट में अरकान की तादाद। अब यही दो सेट लेते हैं हम। अब सेट ए में आप देखेंगे, सेट ए में कितने अरकान हैं? 1 2 3 4 5 6। सेट ए में 6 अरकान है, तो इसको अलामत की सूरत में लिखते हैं नंबर ऑफ ए बराबर 6, सेट ए के अरकान की तादाद। इसी तरह सेट बी में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 अरकान है, तो इसको अलामत की सूरत में नंबर ऑफ बी बराबर 5, यानी सेट के अरकान की तादाद को n ऑफ ए बराबर 6 यानी नंबर ऑफ ए, यानी सेट ए के अरकान की तादाद ये 6 और n ऑफ बी यानी नंबर ऑफ बी, यानी सेट बी के अरकान की तादाद 5 है। अब यहाँ पर हम ये जो दो सेट दिए हुए हैं,
सेट ए है, सेट बी है, दोनों का इंफिनिटाई सेट भी दिया है और दोनों का इज्तिमाई सेट भी दिया हुआ है। तो इन तमाम सेट में जो मालूमात दी है, इन तमाम मालूमात की बुनियाद पर हम एक ज़ाब्ता हासिल करेंगे और उसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम आगे की मशक़ में उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़ाब्ता क्या है, सेट ए उसके अरकान, सेट ए के अरकान है, उसके अरकान की तादाद हम लिख लिए। इसी तरह सेट बी उसके अरकान की तादाद लिख लिए। अब यहाँ पर दोनों का जो इंक़िताई सेट है उसके अरकान की तादाद हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ए इंक़िता बी, ये इसके अरकान की तादाद है 2। और इसी तरह इज्तिमाई सेट के अरकान की तादाद यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसमें अरकान की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये तमाम ये 4 सेट है, सेट ए सेट बी, दोनों का इंक़िताई सेट, दोनों का इज्तिमाई सेट और उनके अरकान की तादाद। अब इनको सामने रखते हुए यहाँ पर हम एक ज़ाब्ता हासिल करेंगे और वो ज़ाब्ता ये है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंक़िता बी। आप इस ज़ाब्ते की तस्दीक भी कर सकते हो। अब यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी इज्तिमाई सेट के अरकान की तादाद, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 9 है, मैं यहाँ 9 लिख लेता हूँ, इक्वल टू नंबर ऑफ ए यानी सेट ए के अरकान की तादाद वो है 6। उसके बाद ये प्लस नंबर ऑफ बी उसमें अरकान की तादाद है 5, ये लिखिए। और उसके बाद ये माइनस नंबर ऑफ ए इंक़िता बी, नंबर ऑफ ए इंक़िता बी अरकान की तादाद है 2। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो ये 9 बराबर 6 और 5 की जमा करेंगे तो 11 हासिल होगा। 11 में से आप 2 माइनस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, मतलब दोनों साइड पर आ रहा है। तो ये ज़ाब्ता यहाँ पर इसकी तस्दीक है। तो ये ज़ाब्ता आपको याद रखना है कि हमेशा 2 सेट अगर दिए हुए हो तो उन दोनों सेट के इज्तिमाई सेट के अरकान की तादाद, ये हमेशा दोनों सेट के अरकान की तादाद में से उनके इंक़िताई सेट के अरकान की तादाद को अगर हम माइनस करते हैं तो वो तादाद और इज्तिमाई सेट के अरकान की तादाद हमेशा बराबर होती है। ये ज़ाब्ते से इसकी तस्दीक होती है। अब ये ज़ाब्ता जो है इसी का इस्तेमाल करते हुए हम आगे की मशक़ को हल करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं मशक़ी सेट 1.4, उसका पहला सवाल, अगर नंबर ऑफ ए बराबर 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 29, नंबर ऑफ ए इंक़िता बी बराबर 7 हो तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना, यानी नंबर ऑफ बी यानी सेट बी में कितने अरकान हैं ये हमें मालूम करना है। अब इसी ज़ाब्ते का हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम दिया हुआ लिख लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ ए बराबर दिया हुआ है 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये दिया हुआ है 29, नंबर ऑफ ए इंक़िता बी ये दिया हुआ है 7 और हमें मालूम करना है नंबर ऑफ बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तादाद मालूम करना है। अब यहाँ पर ये जो ज़ाब्ता है इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम नंबर ऑफ बी यानी सेट बी के अरकान की तादाद को मालूम करेंगे। ज़ाब्ता लिख लेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंक़िता बी। अब यहाँ पर ज़ाब्ते के अंदर जो जो हमें दिया हुआ है वो कीमत रखेंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है ये 29 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ये भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 15, ये लिख लेंगे हम, प्लस नंबर ऑफ बी ये नहीं दिया हुआ है, ये मालूम करना है तो हम इसको इसी तरह से लिख लेंगे नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंक़िता बी, नंबर ऑफ ए इंक़िता बी दिया हुआ है 7। अब यहाँ हम हल करते हैं तो पहले ये 15 और ये 7, 15 में से हम 7 माइनस कर लेंगे तो ये इसलिए 29 इज इक्वल टू 15 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो 15 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 8 हासिल होगा, 8 प्लस नंबर ऑफ बी। और उसके बाद नंबर ऑफ बी मालूम करना है, ये 8 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो इस तरफ आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, 29 माइनस 8
इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ बी, और 29 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें 21 हासिल होगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ बी के अरकान की तादाद, नंबर ऑफ बी यानी सेट बी में अरकान की तादाद मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ बी कितना आएगा? 21 आएगा।